वेलकम गाइस ऑन माय चैनल जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर स्वागत है। फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियोस और टैरो की गाइडेंस पसंद आती हैं तो लाइक भी दे सकते हैं। आप अपने प्यारे सुझाव भी कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। तो चलिए आज का जो वीडियो है, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं, अभी ये इंसान क्या सोच रहे हैं आपको लेकर, क्या उनके दिल और दिमाग में चल रहा है। ये वीडियो उन सभी के लिए है जिनके पार्टनर उनसे बात करते हैं और बात बहुत कम होती है लेकिन कांटेक्ट में हैं, और उनके लिए भी है जो नो कांटेक्ट की सिचुएशन में है। टोटली बातें बंद हो चुकी हैं, ब्लॉक कर रखा है पार्टनर ने, और आप जानना चाहते हैं कि ये इंसान ऐसे क्यों करते हैं। रीज़न देखेंगे क्या है ब्लॉकेजेस, और आपके पार्टनर का क्या कोई अगला एक्शन होगा, और फिर लास्ट में हम चेक करेंगे कि गॉड की कोई गाइडेंस है या यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं आपको। तो गाइज़ ये रीडिंग जो है जनरल है, टाइमलेस रीडिंग है। मेरे चैनल पे सभी वीडियोस टाइमलेस है। जिस दिन आप देखते हैं वहाँ टाइमलेस वीडियोस की एनर्जीज आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग मैच करती है मैनिफेस्टेशंस के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो पे। सबसे पहले कार्ड्स को मैंने शफल करके रखा है, और मेजॉरिटी यहाँ पे जो लोग हैं उनके पार्टनर मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। बात होती है, टोटल ब्रेकअप सिचुएशन नहीं है, लेकिन बातों में वो स्पार्क या वो कह लो एक्साइटमेंट नहीं बची जो कहीं ना कहीं आपके पुराने रिश्ते में हुआ करती थी। यानी कि जब से आपका रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ है, इस इंसान का आपके साथ जो इन एंड आउट वाला कनेक्शन है, कुछ लोगों के पार्टनर तो बिल्कुल गोस्ट करके चले गए हैं और कोई रीज़न भी नहीं बताया जाने का कि उन्होंने उनको क्यों गोस्ट कर दिया, एकदम से गायब हो गए उनकी लाइफ से बिना कोई उनको क्लैरिटी दिए। और कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे हैं जो आपके साथ कांटेक्ट में भी हैं, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान किसी थर्ड पार्टी में भी स्टक है। तो आप लोगों को यहाँ पर काफ़ी लोगों को शक है अपने पार्टनर पे कि आपके पार्टनर आपके साथ किसी तरह से चीट कर रहे हैं या बातों को छुपा रहे हैं। तो करंट फीलिंग जो आपके इंसान की है, यानी कि जो भी पार्टनर आपके राइट नाउ हैं, जिनके लिए आपने ये वीडियो देखा है, चाहे वो आपके एक्स हैं, चाहे कोई कमिटेड पार्टनर है या कोई लॉन्ग डिस्टेंस में है, और अगर आप मैरिड हो, अनमैरिड हो या आप मेल फीमेल हो, डजेंट मैटर, ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा याद तो करते हैं, लेकिन ये इंसान किसी बात को लेकर आगे स्टेप नहीं बढ़ा रहे। शायद आप लोगों में बहुत ज़्यादा इमोशनल डिस्टेंस आ चुका है, और आपका रिलेशनशिप भी मुझे यहाँ कोई नया नहीं दिखाई देता। लेकिन कुछ लोगों का यहाँ पर जो रीसेंट ब्रेकअप हुआ है मुझे वो भी दिखाई दे रहा है कार्ड्स में। तो जिन भी लोगों का रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है अपने पार्टनर के साथ, आप कमेंट सेक्शन में जाके यूनिवर्स को मैनिफेस्ट कीजिए, अपनी विश लिख दीजिए और थैंक यू यूनिवर्स बोलिए कि आपका एक लविंग रिलेशनशिप ऑलरेडी है और आप इस रिश्ते में बहुत खुश हैं। ये उनके लिए है जिनका ब्रेकअप हो चुका है और वो अपने एक्स को वापस या अपने कोई भी करंट पार्टनर को वापस ज़िंदगी में चाहते हैं, जो बहुत ही इन एंड आउट कर रहे हैं। तो जब आप ऐसा कमेंट सेक्शन में लिखकर डालते हो तो जो चैनल की वाइब्रेशंस हैं, जो चैनल की पॉजिटिव एनर्जी है, वो आपके लिखने से यूनिवर्स में जाती हैं और यूनिवर्स आपकी इच्छाएं पूरी करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो वापस आते हैं रीडिंग पर। यहाँ पर आपके पार्टनर की जो करंट फीलिंग है आपको लेकर पॉजिटिव है काफ़ी सारे लोगों को, लेकिन यहाँ पर जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है वो भी मुझे दिखाई देती है। और यहाँ पर मुझे एक चीज़ ये भी दिखाई देती है कि ये इंसान आपको लेकर बहुत ज़्यादा श्योर नहीं है कि फ्यूचर में आपके साथ ये इंसान कोई कमिटमेंट अगर देते हैं या फिर ये इस रिश्ते को आगे की तरफ बढ़ाते हैं, तो इस इंसान को लगता है कि आप इनको
उस तरह से हैंडल नहीं कर पाओगे या उस तरह से प्यार नहीं दे पाओगे या विश्वास नहीं कर पाओगे जिस तरह से आपका एक पुराने रिश्ते में होता था। क्योंकि इस इंसान ने बहुत सारी मिस्टेक्स की हैं पास्ट में, शायद बहुत झूठ बोला है, बहुत मैनिपुलेट करा है, बहुत सारी बातों को सीक्रेट रखा है आपके साथ और बहुत सारी चीज़ों में इन्होंने क्लैरिटी नहीं दी शादी की कमिटमेंट को लेकर या फिर एक रिश्ते को लंबे समय तक लेकर जाना, वो भी हंसी खुशी और कोई बाहरी इन्फ्लुएंस से अपने रिश्ते को ना ख़राब होने देना। तो इस इंसान ने बहुत सारी ऐसी गलतियां की हैं जो इनको पता थी ऑलरेडी कि ये सारी मिस्टेक्स आपके रिलेशनशिप को ख़राब कर सकती हैं, फिर भी ये इंसान ऐसी गलतियां करते चले गए और जिसकी वजह से आज आप लोग सेपरेटेड हो या फिर आप लोगों के बीच में ऐसा कम्युनिकेशन गैप है। अगर आप ऑलरेडी कमिटेड भी हो रिश्ते में तो आपको भी बहुत ज़्यादा इस इंसान ने पेन दिया है, बहुत हर्ट किया है, बहुत ही ज़्यादा आपके साथ जो इन्होंने सपने दिखाए थे उनको कहीं ना कहीं इस इंसान ने अपनी गलतियों की वजह से और अपने ईगो की वजह से ख़राब किया है। अभी इस इंसान की जो मुझे फीलिंग दिखाई दे रही है रीडिंग में, वो बहुत ज़्यादा रिग्रेट की और गिल्ट की एनर्जी में है। ये जो भी इंसान है अपनी मैस्कुलिन एनर्जी से फेमिनिन एनर्जी की तरफ बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जीज़ इनकी डाइवर्ट हो रही हैं, इनका सारा जो मन है वो स्कैटर्ड हो रखा है। इनको समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या डिसीजन लेना चाहिए, किसकी तरफ बढ़ना चाहिए। अगर कोई थर्ड पार्टी है, कुछ लोगों के लिए उनके पार्टनर आना चाहते हैं डेफिनेटली, और ये इंसान आपको आने वाले हो सकता है 20 डेज़ के बीच में, जो कार्ड में मुझे दिखाई दे रहा है 20 डेज़ के बीच में आप लोगों का स्ट्रॉन्गली इस इंसान के साथ दोबारा कांटेक्ट बन सकता है। काफ़ी सारे लोगों का इस इंसान के साथ दोबारा कांटेक्ट बनने का बहुत स्ट्रॉन्ग चांस दिखाई दे रहा है और ये भी दिखाई दे रहा है कि ये इंसान अपनी तरफ से ही कोशिश करेंगे। और अगर इन्होंने आपको कहीं ब्लॉक किया है तो ये इंसान खुद अनब्लॉक करके आपसे रीज़न दे सकते हैं या आपको बता सकते हैं कि ये आपके साथ क्यों ऐसे करके गए थे या इन्होंने आपके साथ बिना बताए ऐसे आपकी ज़िंदगी से क्यों आउट हो गए थे। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ और क्लियर करूँगी, अगर ये इंसान वापस आएंगे तो डेफ़िनेटली इस इंसान के साथ अगर आप कमिटमेंट को लेकर दोबारा बातें स्टार्ट करोगे तो शायद ये इंसान फिर कमिटमेंट के नाम पर दोबारा गोस्ट करके या आपको एकदम छोड़कर चले जाएं। क्योंकि इस इंसान की एक बहुत ही बड़ी जो मुझे कमी दिखाई दे रही है, ये आपका स्टैंड नहीं ले पाएंगे। अगर आप इस चीज़ के लिए वीडियो देखते हो कि क्या ब्लॉकेजेस आ रहे हैं आपके रिलेशनशिप में, तो करंटली ये इंसान कमिटमेंट को लेकर बिल्कुल भी नहीं सोच रहे और आपको फ्यूचर में इनकी तरफ से कोई कमिटमेंट नहीं मिलेगी। लेकिन डेफिनेटली ये इंसान वापस आ रहे हैं और आपके साथ बातें भी क्लियर करेंगे और आपको हो सकता है बहुत जल्द इनकी तरफ से कोई कॉल, मैसेज, टेक्स्ट रिसीव हो जाए। ये इंसान डेफिनेटली आपको स्पाई कर रहे हैं और आपके ऊपर नज़र बनाए रखे हैं, सोशल मीडिया पर एक्टिव बहुत हैं, थोड़ा सा अटेंशन सीकर इंसान है। तो इस इंसान को जितना ज़्यादा आप चेस करते हो, जितना ज़्यादा इस इंसान को आप इम्पोर्टेंस देते हो, ये इंसान आपकी तरफ उतना ही अट्रैक्टेड महसूस करते हैं। और जब आप इनको कॉल मैसेज करना बंद कर देते हो, इनको वैल्यू देना बंद कर देते हो, यानी कि इनको अटेंशन देना बंद कर देते हो, तो इनको ऐसा लगता है कि शायद आपके लिए मेरी कोई वर्थ नहीं है या आप इन्हें प्यार नहीं करते, या फिर आपकी लाइफ में ऑलरेडी कोई तीसरा भी हो सकता है जो करंटली इनके दिमाग में चल रहा है कि शायद आपके लव लाइफ में कोई तीसरा इंसान मेरे व्यूअर की ज़िंदगी में आ चुका है और मेरे जो व्यूअर्स हैं वो बहुत खुश हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं लाइफ में। तो ये सारी बातों से आपके पार्टनर परेशान हैं और
यहाँ पर जो परसेंटेज है 15% लोग जो हैं, यानी कि 15% जो व्यूअर हैं उनके पार्टनर आपकी तरफ एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देने के मूड में दिखाई दे रहे हैं। शायद अपने घर वालों से लड़ेंगे, किसी तरह से कोई बातचीत है तो पेरेंट्स को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा अच्छी एनर्जी में नहीं दिखाई दे रहे पार्टनर आपके, लेकिन होपफुल बहुत हैं, आशावादी बहुत हैं कि इस रिश्ते को मैंने शादी तक लेकर जाना है। और अगर आप दोनों शादीशुदा हो तो ये इंसान आपको छोड़ने वाले नहीं हैं। इस इंसान ने मन में ये ठान रखा है कि ये आपको छोड़ेंगे नहीं। और इस केस में मुझे यहाँ ये भी दिखाई दे रहा है कि आप दोनों ही बहुत ईगोइस्टिक हो। एक पार्टनर का ईगो नहीं है, दोनों का ईगो इक्वल है, एटीट्यूड भर भर के है। और एक ये वजह है कि आप दोनों की रिलेशनशिप में अपने अपने सेल्फ वर्थ, अपनी अपनी जो ईगो है वो बीच में आ जाती है और आप लोगों के लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं, क्लैशेस हो जाते हैं, आर्ग्यूमेंट्स बहुत होते हैं। और जो ये इंसान अभी सब सोच के अपना स्टेप पीछे की तरफ लेते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि ये इंसान आपकी तरफ आए और आपको एक लविंग रिलेशन में आगे तक लेकर जाएं, तो आपको भी कुछ अपनी गलतियों को, अपनी वीकनेस को या अपनी जो आपके ड्रॉबैक्स हैं, नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, उनके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। क्योंकि एंजल्स की भी यही गाइडेंस है। और आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो फॉलो करना ही है, क्योंकि ये इंसान भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन रिसेंटली फॉलो कर रहे हैं। और मुझे ये भी लगता है कि आप लोगों का 5D में कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है। 3D में अगर मिलने में दिक्कत आ रही है, 3D में ये रिलेशनशिप मैनिफेस्ट नहीं हो पा रहा, और अगर 3D में चीज़ें ठीक नहीं हो रही, बार बार इन एंड आउट रनर चेज़र वाली सिचुएशन बनी है, लेकिन 5D में इस इंसान का आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग मेरे को रिलेशन, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन दिखाई देता है। ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, शायद पुरानी गलतियां उनको याद आ रही हैं, और ये माफ़ी की बहुत ज़्यादा यहाँ पे मुझे रिग्रेट और गिल्ट की जो एनर्जी है आपके पार्टनर की तरफ से दिखाई दे रही है। और जो लोग सोचते हैं कि उनके पार्टनर आपको छोड़कर अगर गए हैं तो बड़ा खुश हैं, बहुत इन्जॉय कर रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ, बहुत अच्छी अच्छी पिक्चर्स या स्टोरी पोस्ट करते हैं, तो वो सिर्फ इल्यूजन है आपका। आपको दिखाया कुछ और जा रहा है, लेकिन हकीकत कुछ और है। ये इंसान अपनी खुशियाँ ढूंढ रहा है थर्ड पार्टी में, जो कि एक मेल फीमेल आपके लविंग रिलेशनशिप में अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर मेरे को ये भी दिखाई दे रहा है कि ये इंसान की अल्टीमेट हैप्पीनेस आप ही हो। ये इंसान आपके साथ बहुत ज़्यादा फुलफिलिंग महसूस करते हैं, बहुत ज़्यादा कंप्लीट फील करते हैं, और इनको आपके साथ कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन भी फील होता है कि शायद आप लोगों का जो रिलेशन है वो हो सकता है काफ़ी पुराना हो, काफ़ी जन्मों पुराना हो। तो इस इंसान के माइंड में करंटली ये थॉट तो आए हैं कि ये आपको कॉल करें, और हो सकता है ये इंसान आप ही की वेट कर रहे हैं, क्योंकि ईगो भरा पड़ा है इस इंसान में। ये जिसका भी पार्टनर है बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक है। और कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे भी दिखाई दे रहे हैं कि जो एक्सप्रेस ही नहीं करते अपनी फीलिंग्स को। दिल में प्यार है लेकिन टाइम पर बताएंगे नहीं, और फिर जब लड़ाई हो जाएगी, जब आप दोनों एक दूसरे को ब्लॉक कर दोगे, एक दूसरे को ब्लेम करके, फिर बाद में दोनों के अंदर इक्वल एनर्जीज़ होती हैं कि दोनों रीयूनियन में आए। दोनों में प्यार भी बहुत है, गुस्सा भी बहुत है, लड़ाई झगड़े भी बहुत हैं, और ये जो टॉम एंड जेरी वाली रेस लगी हुई है, रनर और चेज़र वाली, वो साइकिल पे साइकिल आपके रिलेशनशिप में चले जा रहे हैं। तो गाइज़, अब मैं बात करूँगी आपके पार्टनर की रिलेशनशिप को ठीक करने की क्या गाइडेंस है। इस इंसान को अगर आपकी तरफ ये इंसान आते हैं तो सबसे बड़ी बात आपको क्या करना है कि इस इंसान को बहुत ज़्यादा एक्साइटेडली एक्सेप्ट नहीं करना। इनको आप आने दीजिए, लेकिन अपनी एक्साइटमेंट को थोड़ा अपने मन में या दिल में छुपा कर रखें।
इनको आप ये भी बोल सकते हैं कि अगर आप कमिटमेंट के साथ आते हैं तो मैं आपको एक्सेप्ट करूँगी या करूँगा, क्योंकि कुछ टेंडेंसी आपके पार्टनर की ऐसी है कि ये बातों से बहुत ज़्यादा दिल जीतते हैं और जब करने की बात आती है, एक्शन लेने की बात आती है, तो यही इंसान चले जाते हैं आपकी लाइफ से। तो अगर आप इसी सिचुएशन में हमेशा रहना चाहते हो तो वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन अगर आप स्ट्रांगली इस इंसान से कमिटमेंट चाहते हो तो कुछ चीज़ें आपको भी करनी पड़ेंगी। सबसे पहले यूनिवर्स पे सरेंडर कर दें चीज़ों को। बहुत ज़्यादा आपने सोचना नहीं है, बहुत ज़्यादा डेस्परेट नहीं होना कि अब तो आने वाले हैं, चलो बहुत ज़्यादा डेस्परेशन दिखाई जाए, नहीं। आपको कामली चीज़ों को प्रोसीड करना है, वेट करनी है पेशेंस से, और बहुत जल्दी अपने पार्टनर को अपने दिल की बातें एक्सप्रेस नहीं करनी। थोड़ा सा टाइम दीजिए रिलेशनशिप में, आप उनके मन की बात को भी जानने की कोशिश करें। अपनी बात तो आपको पता है, आप इनसे कमिटमेंट चाहते हो, आपका जो प्यार है वो बहुत जेन्युइन है इनके लिए, लेकिन इस इंसान को भी अपनी फीलिंग्स को बयान करने दें और आपको क्लैरिटी पहले अगर ये देंगे उसके बाद आप इनको एक्सेप्ट कीजिए, वरना इस इंसान का वापस जाने का भी जो रास्ता है वो तय है। सभी के पार्टनर्स नहीं जाएंगे, लेकिन कुछ के पार्टनर्स ऐसे हैं जो आएंगे भी, और हो सकता है ऐसी मीठी प्यारी बातें करके, थोड़ा मैनिपुलेट करके फिर से वापस चले जाएं और आपको समझ भी नहीं आए कि ये इंसान वापस भी आए हैं और फिर जा भी रहे हैं, ऐसा क्यों। तो आपको कुछ वक्त और देना है, स्पेस देनी है। तब तक आप क्या करो कि अपने सेल्फ लव पे ध्यान दो, अपनी हॉबीज़ जो हैं उसके ऊपर अपना इंटरेस्ट शो करो, रिलीजियसली अपनी लाइफ के जो गोल्स हैं उनको फॉलो करो। सारा दिन अपने फ़ोन में बार बार पार्टनर का ब्लॉक अनब्लॉक, लास्ट सीन, कौन सी पोस्ट अपडेट हुई है, कौन सी स्टोरी पोस्ट की है, कितने लोगों के साथ ये घूम रहे हैं, सारा दिन मत कीजिए। क्योंकि अगर आप सारा दिन में ऐसी नेगेटिव एनर्जी में आप खुद रहोगे तो आपका ऑरा भी डिस्टर्ब्ड होगा, आपको यूनिवर्स भी ब्लेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यूनिवर्स उन्हीं को ब्लेस करते हैं जिनकी एनर्जीज़ हाई वाइब्रेशंस पे होती हैं। और हाई वाइब्रेशंस पे अपनी एनर्जी को मेंटेन करने के लिए आपको अपने ऊपर ध्यान देना है और भरोसा रखना है यूनिवर्स पर। बहुत ज़्यादा आपने नेगेटिव नहीं होना, क्योंकि काफ़ी लोगों के पार्टनर जो हैं वो ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हैं, और आपकी काफ़ी एनर्जी अगर जो नेगेटिव होगी तो वो इस इंसान को भी मिरर करेगी। अपनी शैडो साइड पर काम करें, इनर वर्क करें। हीलिंग अगर आती है तो आप वो कीजिए, और अगर आपको हीलिंग नहीं आती तो किसी प्रोफेशनल की गाइडेंस ले सकते हो, किसी टैरो रीडर से रीडिंग करवा सकते हो, ताकि आपको अपनी जो रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है उसकी रूट कॉज पता लगे और आप वहाँ से काम करना शुरू करो। अकेला रीडिंग्स को सुनकर और बस ये सोचकर कि वो आ जाएंगे जब आना होगा, तो इट मीन्स आप भी उस चीज़ को पाने के लिए शिद्दत से एक्शन नहीं ले रहे। अगर आपको वाकई अपना रिलेशनशिप सेव करना है तो आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हो पेड रीडिंग्स के लिए। मैं रेमेडीज़ भी देती हूँ और मैं आपको बताती भी हूँ कि रिलेशनशिप को कैसे मैनिफेस्ट करना है, कैसे चीज़ों को ठीक करना है। बाकी आपको एंजल की जो गाइडेंस है वो यही है। पहला जो कार्ड यहाँ पर निकला है वो है वर्थ वेटिंग फॉर। तो कुछ लोगों के पार्टनर्स का इंतज़ार करना आगे चलकर उनके लिए कामयाब सिद्ध होगा। आपको फील होगा कि मैंने अच्छा किया, जल्दबाजी नहीं की रिलेशनशिप में। और दूसरा जो यहाँ पे कार्ड निकला है वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे ही निकला है। गाइज़, अगर आप मेरी काफ़ी टाइम से वीडियो देख रहे हो तो मेरे जो चैनल की वीडियोस है, जब गाइडेंस कार्ड निकलते हैं तो बहुत सिमिलर कार्ड्स निकलते हैं हर बार। तो शायद अभी भी काफ़ी सारे लोग यूनिवर्स पे विश्वास नहीं करते, तभी ऐसी एनर्जीज़ कार्ड्स में आ रही हैं कि आपको ये चीज़ें फॉलो करनी है। लास्ट जो चीज़ है वो है लेट गो। बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है कब आएंगे, कैसे आएंगे, कितना वक्त लगेगा, क्योंकि ये सब चीज़ें आपको और भी डिले देंगी आपके रिलेशनशिप में।
तो बिल्कुल आराम से, मैं जानती हूँ इतना आसान नहीं होता कि आराम से सोचा जाए, बैठा जाए, लेकिन जो चीज़ यहाँ पर कार्ड्स में बताई गई है एंजल की तरफ से कि ये रिलेशनशिप कहीं नहीं जाएगा, लेकिन आपको भरोसा अपने आप पर भी रखना है और आपको एंजल की गाइडेंस पे भी विश्वास रखना है। तो गाइज़, आज की वीडियो को यहीं क्लोज़ करती हूँ। आई होप आपको गाइडेंस अच्छी लगी होगी और काफ़ी सारे लोगों को क्लैरिटी भी मिली होगी। तो प्लीज़ भरोसा रखें अपने आप पर, पॉजिटिव रहें, खुश रहें, हैप्पी रहें। अगली वीडियो में आपसे मैं मुलाकात करूँगी। आप कमेंट सेक्शन में अपने सजेशंस डाल दीजिए, अपनी इच्छाएं थैंक यू यूनिवर्स लिखकर, विश जो भी है आपकी वो लिख दीजिए ताकि वो यूनिवर्स पूरा कर दे। और हमेशा ग्रेटफुल रहे लाइफ में। कोई भी रिलेशनशिप आता है उसके लिए भी ग्रेटफुल रहे, कोई नेगेटिव एक्सपीरियंस आपको मिलता है उसके लिए भी ग्रेटफुल रहे, क्योंकि इन सभी के पीछे डिवाइन की मर्जी है और डिवाइन टाइमिंग पे ही आपका रीयूनियन होगा या दोबारा से कांटेक्ट होगा। तो चलिए, सभी को बहुत ज़्यादा प्यार। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।